हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, हस्बैंड जाने के बाद नाश्ता कर लिया था हम दोनों ने और अब कर लेते हैं घर का काम। तो आज मैंने शुरू किया है अपने जो मंदिर वाला रूम है ना, वहाँ से शुरू किया है। सब चीज़ों की जो बेडशीट वगैरह जो हम ओढ़ते हैं बिछाते हैं वो मैंने फ़ोल्ड कर दी थी, और ये जो गद्दा है ना इसको भी फ़ोल्ड करके रख दिया था। लेकिन आज मुझे यहाँ की जो बेडशीट है ना ये चेंज करनी है, तो चेंज करने से पहले थोड़ी सी कर देती हूँ डस्टिंग। ये वाली जो सीनरी है ना, ये वाली काफ़ी टाइम हो गया था इसको क्लीन किए हुए। तो जो इसकी जो मोल्डिंग जो होती है ना, जो किनारियाँ होती हैं वहाँ पर धूल जमी हुई थी, और इसके ऊपर लगी हुई है ट्यूबलाइट, तो उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और अब कर देती हूँ ये जो यहाँ पर एक शीशा लगाया हुआ है, स्टैंड जैसे जो लगाया हुआ है, यहाँ पर कुछ रखे हैं ये मेडल्स, तो इनको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर जल्दी से साफ़ नहीं होता है। तो चलिए आज इसको भी लगे हाथ साफ़ कर ही देती हूँ। और वहाँ से मैंने सारी चीज़ें साफ़ कर दी थी और अब हटा देती हूँ बेडशीट। और काफ़ी दिनों में, करीबन 10 दिन हो गए थे, तो यहाँ की बेडशीट मैंने आज हटाई है। मुझे लगानी थी मशीन, धोने थे तो साथ साथ ये भी धुल जाएगी। और दूसरी वाली बेडशीट बिछा देती हूँ। बेड की और खिड़की वगैरह की मैंने यहाँ की सारी डस्टिंग कर दी है। और यहाँ की बेडशीट जो है ना वो मुझे जल्दी से चेंज नहीं करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं लेटता है। वैसे तो दोनों रूम में ही कोई नहीं लेटता है, लेकिन जो हमारा वाला बेडरूम है उसमें थोड़ी बहुत देर के लिए हम बैठ जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं, जो लेट जाते हैं सुबह के वक्त, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है तो बेडरूम में लेटा ही नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इस वजह से हम बाहर ही लेटते हैं रात के समय। बेडशीट बिछा दी है तो, और जो गद्दा रखना था वो मैंने रख दिया है, मतलब एक रूम का काम ख़त्म कर दिया है। और अब आ गई हूँ अपने वाले बेडरूम में। तो यहाँ की बेडशीट भी मुझे हटानी थी, तो बेडशीट को हटाने से पहले मैं फ़ैन जो है ना वो थोड़ा मुझे गंदा दिखाई दे रहा था। और यहाँ के जो फ़ैन है ना वो जल्दी से साफ़ भी हो जाते हैं क्योंकि हाथ आ जाते हैं। फ़ैन को भी साफ़ कर दिया था, और जो दीवार पर वॉल लगी हुई है ना, वॉच लगी हुई है, सॉरी, वॉल पर जो वॉच लगी हुई है ना, घड़ी जो लगी है, दीवार घड़ी, उसको भी क्लीन कर दिया है क्योंकि उसके ऊपर भी ना डस्ट बैठ जाती है। और उसके ऊपर लगी थी ट्यूबलाइट लगी हुई थी, तो उसको भी क्लीन कर दिया है। वो मैंने दोनों तरफ की ही कर दी हैं। और इसके बाद यहाँ की बेडशीट चेंज कर दी थी, बेड की भी डस्टिंग कर दी थी। जो इसका बेड का सिराना जो है ना उसको भी क्लीन कर दिया था अच्छी तरीके से। और क्लीन करने के बाद, सारी चीज़ों को क्लीन करने के बाद अंदर बाहर फिर लगा दिया था पोछा। और अब मैं आ गई हूँ नहा कर के। तो नहाने से पहले ही मैंने ये कपड़े लगा दिए थे, जो आज बेडशीट वगैरह जो निकली थी ना उनको लगा दिया था। और लगाने के बाद ना मैंने कुर्सी के ऊपर ही रख दिया था जिससे हवा लगती रहेगी और वो मतलब स्मेल भी नहीं होगी। मशीन के अंदर नहीं छोड़े थे क्योंकि बाहर ना शायद बारिश आ रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहीं पर रख दिए थे ताकि स्मेल ना हो। उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद सीधा ही मैं अब आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो ये जो भिंडी है ना ये मैंने दोपहर को ही धो करके रख दी थी, अच्छे तरीके से ड्राई हो गई हैं। और अब इनको काट लेती हूँ क्योंकि मुझे बनानी है भिंडी, और इसके साथ में मैं बनाऊँगी सांभर चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से काट लेते हैं भिंडी। और थोड़ी ना पतली पतली, मतलब गोल में ही काटूंगी लेकिन थोड़ी पतली पतली काटूंगी, जिससे ना आसानी से बन जाएगी। और बिना टमाटर वगैरह के डाले ही बनाऊंगी, ऐसे ही मसाले वाली भिंडी। कढ़ाई के अंदर तेल डाल के ज़ीरा और हींग डाल दिया था गरम तेल में, और उसके बाद मैंने डाल दी है ऊपर से भिंडी। और भिंडी को ना थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही पकाऊंगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी मसाले। और भिंडी मेरी बन चुकी है एक साइड में, और इधर मैं बना रही हूँ सांभर। तो सांभर को मैंने डायरेक्ट तड़का लगा दिया है, और इसके अंदर मैं शायद मैंने डाला था सीताफल रखा हुआ था तो वही डाला था, और कुछ सब्जी नहीं थी। और एक साइड में मैंने लगा करके रख दिया है आटा। तो इसके बाद मुझे रोटियाँ ही बनानी है, और बनाऊँगी साथ में चावल। एक साइड में रख दूंगी चावल और फिर साथ साथ में ही बना लूँगी रोटियां, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है जब दोनों तीनों गैस चलती हैं। एक गैस से ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो 3 गैस जब मैं चलाऊँगी तो कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी।
सारा खाना बन चुका है, रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ बन चुकी है। तो चलिए फटाफट से कुकर को तो मैं एक साइड निकाल देती हूँ। और अभी खाना नहीं खाया है। खाना खाने से पहले ही जो बर्तन होते हैं ना उनको मैं खाली कर लेती हूँ, जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं। अब ये जो भिंडी बनी थी ना इसको मैं निकाल लेती हूँ एक छोटे बर्तन में, क्योंकि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन जो होंगे ना वो अभी धुल जाएंगे। खाना खाने के बाद फिर थोड़े से ही बर्तन रह जाते हैं। तो चलिए, जो अभी मैंने खाना बनाया था तो प्लेटफॉर्म भी गंदा हो गया था, और ये जो मेरी गैस स्टोव है ना ये भी गंदी हो गई थी, तो इसको भी क्लीन कर देती हूँ। अगर पहले ही मैं कर देती हूँ ना तो बाद में ज़्यादा भारी नहीं होता है, क्योंकि फिर खाली मुझे बर्तन ही धोने होते हैं जो खाना खाने के बाद होते हैं। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ, मैं अपने किचन को क्लीन कर देती हूँ। गैस साफ़ कर दी थी, और जो एक साइड का प्लेटफॉर्म है ना उसको भी क्लीन कर दिया था। और अब धो लेती हूँ बर्तन। तो दाल भी मैंने ट्रांसफ़र कर दी थी दूसरे बर्तन में, तो जिससे कुकर वगैरह जो कढ़ाई है वो सब धुल जाएंगे। बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं ना वो सारे धुल जाएंगे। और ये कुछ बर्तन थे चाय के, शाम की चाय के, तो वो वाले बर्तन थे, और जिसमें अभी खाना बना है वो बर्तन है। तो इनको क्लीन करके रख देती हूँ मैं। और अभी खाना नहीं खाया है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, और शायद हस्बैंड भी अभी नहीं आए थे। तब वो आ जाएंगे तो हम तीनों एक साथ ही डिनर करेंगे, क्योंकि एक डिनर ही होता है जो हम साथ में कर पाते हैं। नहीं तो सुबह का नाश्ता वो जल्दी कर लेते हैं, और हम मतलब मैं और मेरा बेटा जो है ना वो बाद में करते हैं नाश्ता। तो डिनर ही एक ऐसा होता है जो मिल के हम एक साथ ही अपना डिनर को करते हैं। किचन पूरी तरीके से साफ़ कर दिया है और बर्तन भी धो दिए हैं। और अब जो जहाँ पर ये थोड़ा बहुत पानी रह गया था उसको भी कर देती हूँ साफ़, और इसके बाद खाएंगे हम अपना खाना। The next day. ये देखिए गाइस कितनी बारिश हो रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और अब जाके बारिश हो रही है। और ये हो गया है दूसरा दिन, दूसरे दिन की दोपहर है। दोपहर से ही मेरा ब्लॉग चालू हो रहा है। तो इस खाना जब मैं बना रही थी ना उस टाइम पे बारिश हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिससे ना जब बारिश होती है तो थोड़ी सी ठंडक सी हो जाती है। और फिर दोपहर का खाना खाया, उसके बाद मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ अब शाम को। तो दूध वाला आ गया था, मैंने ले लिया है दूध, और इसको मैं करने रख देती हूँ गर्म साथ के साथ। और ये जो दोपहर को चावल बनाए थे ये कुकर के अंदर ही रखे थे, जो बचा हुआ था ना लेफ़्ट ओवर फूड जो था वो कुकर के अंदर ही था। और अब मैं इनको ना निकाल करके रख देती हूँ दूसरे वाले बर्तन में। एक साइड तो रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, और एक तरफ निकाल देती हूँ चावल। और इसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। और गाइज़ आप लोग कुछ सोचेंगे कि इतनी गर्मी हो रही है और गर्मी के अंदर बना रहे हैं चाय, तो मुझे आदत है, और गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन जैसे टाइम होता है ना तो चाय की हुड़क लगने लग जाती है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं अपने लिए चाय। और बेटे से भी पूछ रही थी तो वो कभी तो हाँ कर देता है और कभी कर देता है ना, तो मुझे याद नहीं है उसने क्या कहा था। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं अपने लिए चाय। चाय पीने के बाद अब धो लेती हूँ बर्तन। और कुछ बर्तन थे अभी चाय के, और कुछ बर्तन थे दोपहर के, मतलब जो लंच किया था वो थे। तो आज लंच के में बना था, चावल बने थे, और बना था सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बनी थी। और आलू भी नहीं थे, 3 छोटे छोटे से आलू पड़े हुए थे बस, तो उसी के साथ ही बना दिए थे। दाल खाने का मन नहीं था तो सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बन गई थी। तो और अब ये जो बर्तन है ना इनको भी धो लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर जब रात को डिनर बनेगा ना उसके साथ बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। तो फटाफट से धो लेते हैं बर्तन। जो भी हम घर के काम करते हैं छोटे बड़े, जैसे कि क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग, कपड़ों को धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी होता है घर में छोटे बड़े काम जो होते हैं। और क्लीनिंग करने के बाद जो हमारा घर साफ़ दिखाई देता है ना उसको करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, व्यवस्थित रहता है घर, देखने में सुंदर लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है। और मन को ना इतना सुकून मिलता है कि हाँ हमारा घर अच्छा लग रहा है, साफ़ है, क्लीन है। तो चलिए गाइज़, अब हो गई है पूजा करने का टाइम, हो गया है सारी क्लीनिंग वगैरह बर्तन की करके आ गई थी। अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से पूजा।
और इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो किसी भी रीज़न से आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।